गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और अर्ली मॉर्निंग है। 6 बज के 10 मिनट हुई और गुड्डू स्कूल में जा गई। गुड्डू तैयार बैठी। रोटी नहीं खाती आज। आज ये रोटी नहीं खाती, फ्रूट ही चलेगा इसका, केला खा रही। और आज उसने बना दिया खाना। इसका क्या बनाया इसका लंच में? शिमला मिर्च बना दी। तो मैं इसे छोड़ हूँ और फिर आगे इशू को उठानी। इशू को उठाना भी बहुत बड़ी बात है। उसे उठाना, पता नहीं क्या 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 कहना पड़ा है उसे जब जाकर उठे हुआ। पानी लगा दो उसका गरम के वो थक रही ना कभी मगर गरम पानी बना लगी है। हाँ, कल वह पीयू और के स्कूल में चली गई, वहाँ खेल ली। और कल वहाँ वो अकड़ गई। अकड़ के उसके पैर, बहुत दिनों में खेल ली ना इतनी। फिर रात मालिश करी उसके पैरों की जाके, जब जाकर सेटिंग सी बनी उसकी, टाइम हो सोई। गया बहुत सारा। टाइम हो गया, ऐसा छोड़ दिया। मतलब मैं इसे छोड़ हूँ। तो ये बस गुड्डू को जाएंगे इसके पापा छोड़ने और गली वगैरह देखे हमारी टूटी पड़ी बिल्कुल। बाय। इधर से जाएंगे क्योंकि इधर सारी रोड ये टूटी पड़ी गली। एक तो हवा इतनी चल रही, ऊपर से गली भी टूट गई तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है। तो अभी बस मैं ईशु के जाने की करती हूँ तैयारी। ईशु अभी यहाँ सो रही, बस यहीं उठाएंगे आके इसको, मेरे से तो ये उठती नहीं। और बस जब तक मैं इसका लगा दूँ पानी। तो देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट लेट हो गया आज। कहीं में लग गई थी इशू है, उठने में ही लेट हुई है। चल जल्दी जल्दी कर ले। लंच वगैरह इसका रख दिया जी बैग में। और उधर से कृष्णा को भी लेकर आना, क्योंकि कृष्णा का लेट है। और फिर इंदु और नीरज जाएंगे चंडीगढ़ इंदु के टेस्ट करवाने के लिए। लेट हो जाएगी। तो इशू चली गई है, इशू भी इसके पापा गए छोड़ने के लिए। और अभी मैं सबसे पहले करती हूँ ऑफिस की सफाई, क्योंकि फिर ये करेंगे काम। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा के बिस्तर वगैरह उठा के, फोल्डिंग तो उठा दिया, तो क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद बस अपना नहा धो के मिलाऊँगी कानज को। तो यही है मेरा अभी सुबह का काम, वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए जी, मैंने बच्चों को भेज के उसके बाद ऑफिस की साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मी ज़्यादा होने लगी और कूलर वगैरह नहीं लगाया हमने, तो इसलिए वहीं पे ही लेटते हैं शाम को। और ऐसे ही चल जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर दिन में ये सब काम भी करते हैं, तो इसीलिए मुझे सबसे पहले वहाँ की सफाई करनी पड़ती है। तो वो मैंने कर दी। उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी किचन में। मैंने अपने कान्हा जी को भी नहला दिए और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता बस ये मतलब बच्चों के लिए सब्जी बनाई दी थी। तो जो यहाँ पे हम दोनों तीनों, मैं कन्हैया, इसके पापा और आंटी, हम इन बस उनके लिए मैं रोटी सेकूँगी। सब्जी मैंने आज बनाई थी शायद शिमला मिर्च की। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक गैस पे रखी हुई है सब्जी गरम करने के लिए, और एक गैस पे रख दी थी चाय बनने के लिए, और एक पे मैं रोटी बनाने लगी थी। और कन्हैया भी शायद था भी नहीं यहाँ पे, वो जूस वगैरह पी के, जो बनाना शेक बना लेते हैं सुबह के टाइम, तो वो पी के वो शॉप पे चला जाता है। कुछ एक्स्ट्रा जैसा काम, दुकान की सेटिंग वगैरह करनी, तो वो सुबह ही नहाने से पहले अपना कर लेता है। या फिर कई बार जैसा ऑर्डर वगैरह जो आते हैं वो उसको पैक वगैरह करने, तो वो कर लेता है अपना एक्स्ट्रा काम। तो यहाँ पे बस, वैसा तो पता ही आपको, मैं 3-4 दिन से आ गई थी और कर भी रही हूँ जितना मेरे से हो पा रहा। तो यहाँ मैंने उस दिन आके किचन की सफाई तो कर दी थी, क्योंकि किचन बहुत मतलब गंदी सी हो रही, गंदी भी नहीं कह सकते, वो हो रहे थे कॉकरोच
क्योंकि गुड्डू थी और गुड्डू ने खाना वगैरह भी बनाया पीछे से, मेरे बहुत सारा संभाला। कभी वो उधर चले जाते थे अपनी मौसी के पास, कभी इधर, लेकिन वो हो रहे थे तो फिर मैंने इसीलिए सारा, उस दिन आई मैं, उससे अगले दिन आके मैंने सबसे पहले अपनी किचन ही साफ़ करी। बाकी मैंने अभी कुछ नहीं करा, तो किचन ही करी थी, क्योंकि वहाँ पे फिर खाना बनाना मुझे थोड़ा मुश्किल सा हो रहा था। क्योंकि फिर यह है कि अगर झींगे वगैरह से घूम रहे थे, कॉकरोच से, छोटे छोटे से, तो फिर बीमार होने का डर था। तो मैंने सारा सामान उठाया, साफ़ करा, और फिर मैंने लक्ष्मण रेखा लगाई, तो तब जाके मेरी किचन साफ़ हुई थी। तो उसके बाद देखिए ये मैंने साफ़ कर दिया अपना खाना बना के, जो भी डेली की क्लीनिंग थी। उसके बाद यहाँ पे आटा पिसवा के लाए थे कल, आटा भी ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ हड़ा था तो वो रखा था, वो पिसवा लिया। तो यहाँ पे मैं ये भी ड्रम के अंदर डाल दूँगी, जितना भी आएगा, बाकी जो बचेगा वो मैं रख दूँगी इसके अंदर बांध के ही गट्टे में, क्योंकि ये ड्रम मेरा आटे वाला थोड़ा छोटा ही है, इसमें ज़्यादा नहीं आता, तो जितना आता है ठीक है, बाकी मैं बांध के रख देती हूँ। और आंटी भी आ गई है, वे भी अपना काम करने लगी, और धीरे धीरे देखिए कोशिश कर ही रही हूँ करने की, जितना भी मेरे से हो रहा, क्योंकि वही है टाइम, अगर काम में लगे रहो तो कट भी जाता है। बाकी अगर थोड़ा खाली पड़े रहो, कई बार नहीं भी हो पाता काम, ऐसा भी होता है कि तबीयत नहीं ठीक होती, उठा भी नहीं जाता, इतनी वीकनेस सी फील हो रही है बहुत। बाकी मुझे वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मेरे से ना जैसा थोड़ा बहुत काम करती हूँ, उससे बाद फिर मैं लेट जाती हूँ, मेरे से ना उठा नहीं जाता, बस ये दिक्कत हो रही, और लेट के फिर ज़्यादा परेशानी बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने राशन भी मंगाया था, क्योंकि राशन भी ख़त्म ही हो रहा था सारा, एक एक चीज़ ही मंगा रही थी उस दिन से। फिर कल राशन भी लेकर आए थे इसके पापा। तो यहाँ मैंने जो भी डब्बों में डालने का था वो मैंने डाल कर रख दिया, सेट कर दूँगी। और आंटी अपना करने लगी थी बर्तन, मैंने इकट्ठे कर ही दिए थे, किचन साफ़ कर दी थी, तो मैं बर्तन कर देंगी, जब तक मैं अपना जो भी राशन वगैरह है वो अपना सारा डब्बों में डाल के रख दूँगी। और जो एक्स्ट्रा वो मैं बाल्टी में ही रख दूँगी, एक्स्ट्रा मतलब अभी निकालने की नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हैं थोड़ी थोड़ी हैं पहली, तो उनका वो यूज हो जाएंगी, तब जाके जो पैकेट है नए वाले वो खोल लूँगी, वरना वो उसमें डालूँगी तो फिर वे नीचे रह जाएंगे, तो फिर पुराने में थोड़ा ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ देखिए जी धीरे धीरे अपना लग ही रहे हैं, और कोशिश कर रही हूँ बस अपने आप को बिजी रखने की। बच्चे स्कूल गए हुए, बच्चे तो अब रोज़ ही जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि अभी उनका होमवर्क वगैरह काफ़ी चल रहा, मतलब स्कूल में सिलेबस वगैरह होने लग रहा। गुड्डू भी ईशू भी डेली जाती हैं, और यहाँ पे बस फिर भेज के उनको, तभी मैंने ये सब किया सुबह के टाइम में, थोड़ा सा कर देती हूँ। वैसे देखिए सामान डाल के सारे डब्बे वगैरह सेट कर दिए मैंने, उसके बाद बस फिर मैं जो भी था एक्स्ट्रा सामान वो उठा दिया। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह भी निकाल लिए, यही मैं अटैची रखी, इसमें ही लेकर गई थी अपने कपड़े दिल्ली, और वो भी मैंने कल अपने निकाल कर रख दी, ये भी खाली हो गई थी। और यहाँ जब मैं दिल्ली जा रही थी तो इन्होंने ऑफिस में शिफ्टिंग की थी, आपने देखा होगा वीडियो में पहले, जो वीडियो बनाने का काम अब फिर यहीं पे ही शुरू हो गया, ऑफिस में ही, जो भैया करते हैं स्टिचिंग वाला, वो वाला। तो वो सामान जो जैसा सोफ़े टेबल वगैरह वो सब इन्होंने इधर ही रख रखे थे, तो यहाँ पे ना पूरा भरा भरा सा हो रहा, और आंटी भी पोछा नहीं लगा पा रही अच्छे से, क्योंकि उनको जगह ही नहीं मिल रही थी। मुझे ही नहीं लग रहा कि मतलब रास्ता सा नहीं मिल रहा कि कहाँ सफाई करूँ, कहाँ सामान रखूँ, कैसा सेट करूँ। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेटिंग कर रही हूँ, मगर जिससे कि ये अच्छे से हो जाए। साफ़ सफाई भी तभी होगी जब सामान कम होगा। यहाँ पे पहली बात तो रूम ही बहुत छोटे छोटे हैं ये, और इनमें एक्स्ट्रा सामान अगर थोड़ा भी आ जाता है तो रूम में एकदम से भर सी जाता है, तो हो नहीं पाता इतना। तो यहाँ देखिए बस मैंने पहले सामान, वो टेबल उधर कॉर्नर में लगा दी, और जो यहाँ पे टेबल थी वो ये वाली टेबल जो ऑफिस में से लाए थे वो मैंने अभी बाहर निकाल दी, वो उधर जाएगी इंदू के पास, क्योंकि उसको ज़रूरत भी है, वो मैं कहा चलो उधर चल जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो अभी ये एक्स्ट्रा ही है, यहाँ पे रखने की जगह नहीं है।
तो फिर मैं उससे पूछ रही थी, मैं कहा अगर तुझे चाहिए तो ठीक है। तो वो कहने लगी हाँ भिजवा देना। तो वो मैंने बाहर निकाल दी, ये कोई सा रख के आएंगे। और यहाँ पे मैंने ये सोफ़े रख दिए जिससे कि यहाँ पे बेड के पास कोई बैठ भी जाए आराम से। दूसरे वाले रूम में थे ये सोफ़े, और जहाँ पे रखे थे वहाँ से निकलने में भी जगह दिक्कत हो रही थी, मतलब आने जाने में भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ा रख दिया। जगह तो यहाँ पे भी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा हो गया कि यहाँ से आ जा सकते हैं आराम से, और यहाँ पे बैठ भी जाएंगे। तो देखो सामान है तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करके रखना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे मैंने वही सेट किया है, मैं कहा जिससे कि अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगी, झाड़ू वगैरह पोछा अच्छे से लग जाएगा सामान सेट हो के। और फिर मैं भी अपना थोड़ा कर ही रही हूँ, मैं कहा थोड़ा थोड़ा मैं भी करती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड शीट भी चेंज कर दिया। हालांकि मैंने जिस दिन आई थी मैं उससे अगले दिन करी थी सारी चेंज, लेकिन अब ये पता ही गर्मी में ये कॉटन की बेड शीट जल्दी गंदी हो जाती है, और आजकल सब रूम में ही रहते हैं बच्चे भी। तो वो मैंने सेम ही डाल दी दूसरे वाली, मैं कहा पिल्लो तो वही चल जाएंगे, तो सेम टू सेम ही दूसरी डाल दी। वो उतार दी, वो मैं शाम के टाइम धो दूँगी। अभी तो धोए नहीं मैंने कपड़े, अभी मैं सफाई कर रही हूँ। अभी मेरे से एकदम ज़्यादा नहीं होने का, तो थोड़ा थोड़ा मैं करती रहूँगी। यहाँ मैंने ये कपड़े भी प्रेस के दिए थे। ये कपड़े प्रेस वाले पहले ही थे, गुड्डू ने जो धुले हुए थे वो वाले मैंने तो करी थी कल थोड़े कपड़ों पे जो धुले थे, लेकिन ये पहले वाले ही थे। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े भेज दिए थे, तो ये भी आगे इनको भी अलमारी में सेट कर दूँगी। तो इसी तरीके से देखिए अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही कि जितना भी ज़्यादा करूं। हालांकि जो हुआ वो भूला तो जा नहीं रहा, बिल्कुल भी दिमाग में से नहीं निकलता अगर आपको बताऊं। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रही कि जितना ज़्यादा रखूँगी इतना ही ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। बस सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे जो भी मतलब मम्मी का लास्ट टाइम मेरे साथ था वो सारी चीज़ें नहीं मेरे दिमाग से हटती, और बिल्कुल लास्ट टाइम तो वो निकलता ही नहीं दिमाग में से कि कैसे क्या हो गया, क्योंकि मुझे अभी भी अपने आप यकीन नहीं होता कि क्या हो गया। लेकिन यही है कि भाई जो हकीकत है उसे एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम लग रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप सब भी समझा रहे, आपके भी कमेंट आ रहे कि भाई आप अपने आप को संभालो, बच्चों को भी देखना। सभी मेरे जो भी रिश्तेदार फ़ोन कर रहे मुझे सब समझा रहे, आने जाने वाले भी सब आ रहे मेरे पास, वे भी सब समझाते हैं कि तू खड़ी होगी जब भी परिवार खड़ा होगा। मुझे भी पता है कि मैं परिवार में फैमिली में अपनी बड़ी हूँ, मुझे बहुत कुछ संभालना है, अपने भाई बहनों को सभी को देखना, अपने भाभी को, क्योंकि वे सब मुझसे छोटे ही हैं। लेकिन फिर भी बहुत दिक्कत होती है। तो खैर जी मैं बस यही कहूँगी कि मैं कोशिश कर रही हूँ सब कुछ, मतलब भूल तो पाऊंगी नहीं, क्योंकि माँ बाप का दुख तो ऐसा है कि नहीं भूला जाने का, लेकिन फिर भी अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके बिजी रखूँगी तो इतनी टेंशन नहीं होने की। तो जी देखिए दूसरा रूम भी मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे ना ये फोल्डिंग वगैरह नहीं डल रहा था, जैसा रात को हम कूलर लगाते हैं, कूलर लगाने की भी जगह नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने ये दूसरे रूम में ये बेड दूसरी साइड शिफ्ट कर, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड, जिससे कि इधर इसमें कूलर आराम से आ जाए। और सोफे मैंने हटा के दूसरे रूम में कर दिया। उस वाले में तो फोल्डिंग नहीं आएगा, हम कूलर लगा के फिर एक फोल्डिंग डाल लेते हैं तो सारे एक जगह ही लेट जाते हैं, बच्चे भी हम दोनों भी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कर दिया और सेटिंग सी, और ये यहाँ पे स्पेस सा भी बन गया जिससे कि उधर कूलर लग जाएगा विंडो में और इधर हम फोल्डिंग डाल लेंगे। तो बस जी इस वीडियो में इतना ही, बाकी का भी अभी कर रही हूँ, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।